Hey everyone, this is Nancy Baghel, currently pursuing BMS from private college. Since मैं ये डिग्री प्राइवेट से कर रही हूँ तो बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि इज़ इट वर्थ इट टेकिंग BMS फ्रॉम प्राइवेट और नॉट। तो देखो, वर्थ इट तो MBBS भी नहीं है, प्राइवेट से करना तो BMS क्या ही होगा। ठीक है, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी डिग्री हेयर, बट मैं सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ कि प्राइवेट से चीज़ें करना उतना वर्थ इट नहीं होता है जितना गवर्नमेंट से होता है, क्योंकि आपको भी पता है चीज़ें प्राइवेट में कैसे चलती हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर आपको गवर्नमेंट BMS नहीं मिल रहा है तो अल्टीमेटली जो चीज़ आपके पास बची वो है प्राइवेट, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन केस जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है तो आपको प्राइवेट ही चूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप प्राइवेट भी चूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना, मतलब इस उसमें मत रहना कि ये इसकी बहुत कम फीस है तो इसको हम चूज़ कर लेते हैं, ये हमारे लिए अच्छा होगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। प्लीज़ ऐसे कॉलेजेस चूज़ करना जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता हो, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हम ऐसे प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर लेते हैं जो अच्छे नहीं होते। अब आप सोच रहे हो कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी है, जिससे आपको पता चल पाए कि कौन सा कॉलेज अच्छा कॉलेज है और कौन सा बुरा है। सो आई टेल यू सम सर्टेन पॉइंट्स कि ये चीज़ें आप चेकलिस्ट बना सकते हो कि हाँ, अगर ये चीज़ें हैं इस कॉलेज में तो इसका मतलब ये कॉलेज अच्छा है, और ये चीज़ें नहीं हो तो ये कॉलेज अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ीस के ऊपर। फ़ीस उसकी नॉमिनल होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए और बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि याद रखना जो जिन कॉलेजेस की फ़ीस जो होती है वो लो होती है वो वही होते हैं जो अभी न्यूली खुले होते हैं। ठीक है, या फिर उनमें कोई एडमिशन नहीं होता है किसी भी बच्चे का, वो लोग अपनी फ़ीस जो होते हैं वो नॉमिनल रखते हैं। तो आप किसी भी न्यू कॉलेज में एडमिशन मत लेना, क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली पेशेंट फ्लो नहीं होगा, वहाँ कैडेवर नहीं होगा, वहाँ एकेडमिक लाइफ अच्छी नहीं होगी, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होगा जो कॉलेज में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी चीज़ पे, जो कि है पेशेंट फ्लो। आपको देखना पड़ेगा कि उस हॉस्पिटल्स का पेशेंट फ्लो अच्छा है या नहीं, वहाँ पे पेशेंट्स आते भी हैं या फिर नहीं। और मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं कि जब आप उनके कॉलेज में विजिट करने के लिए जाते हो कि हाँ कॉलेज कैसा है हम देख लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उन्हीं को पेशेंट बना के लिटा देते हैं, सो दैट आपको लगे कि उस कॉलेज का पेशेंट फ्लो तो बहुत अच्छा है। बट ऐसा रियलिटी नहीं होती है, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग होती है। तो अगर आपका उस कॉलेज में कोई बहुत ही खास पढ़ता हो, बहुत करीबी पढ़ता हो, तो आप उससे पूछ सकते हो, या फिर आप वहाँ के सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो। सीनियर से कांटेक्ट करने का एक तरीका और होता है, जैसे कि अगर आप वहाँ के किसी भी सीनियर को जानते हो तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो उस सीनियर को और पूछ सकते हो उस कॉलेज के बारे में कि हाँ कैसी क्या चीज़ें हैं और कैसी क्या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एकेडमिक लाइफ के बारे में। तो एकेडमिक लाइफ में आ जाएगा कि वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, वहाँ पे कैडेवर प्रेजेंट भी है या नहीं, और जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी द्रव्य और औषधि की। तो वहाँ पे बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, द्रव्य के लिए या फिर कैडेवर के लिए बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे तो वो कॉलेज परस्यू करने लायक है। बट अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं वो कॉलेज में, तो आप खुद सोचो कि अगर आपको उस चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा तो आप क्या कर पाओगे, क्योंकि डॉक्टर लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपोजर। अगर आपके पास वही नहीं है तो आप क्या कर पाओगे, आप थ्योरेटिकल सीख कर आप किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी मैंडेटरी कि वो चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट हों। ठीक है, और कुछ कुछ कॉलेजेस में होती भी हैं बट वो यूज़ नहीं करते हैं, वो बात अलग है। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच के समझ के करनी चाहिए, और प्लीज़ चिंता मत करो कि ये सब चीज़ें कैसे होंगी, क्योंकि हड़बड़ी में करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सब आराम से सोच के, अभी भी काउंसलिंग में टाइम है, सोचो वक्त लो और करो चीज़ें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्कोप की। ठीक है, तो स्कोप का एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने गवर्नमेंट से BMS किया है तो आपका स्कोप अलग होगा, प्राइवेट से किया है तो स्कोप अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को ही नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको डिग्री मिलेगी BMS की। फिर उसके बाद आप और चीज़ें परस्यू कर सकते हो। अगर आप PG करना चाहते हो तो आप वो करो, आप अपना हॉस्पिटल खोलना चाहते हो तो वो खोलो। BMS प्राइवेट और गवर्नमेंट का यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है कि आपने गवर्नमेंट से किया है या प्राइवेट से, क्योंकि मैटर आपकी स्किल करेगी, आप किस तरीके से पेशेंट को हैंडल करते हो और आप किस तरीके से पेशेंट का डायग्नोसिस करते हो। एवरीथिंग दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल, नॉट योर डिग्री, कि आपने कहाँ से और किस कॉलेज से किया है। बट फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अच्छा कॉलेज चूज़ करने से ये होता है कि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, एक पेशेंट से एक्सपोजर मिलता है कि हाँ हमें कैसे ट्रीट करना है चीज़ों को। सिर्फ अच्छे कॉलेज का इतना मतलब होता है। तो BMS प्राइवेट इसीलिए लोग सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ एक्सपोजर उतना नहीं मिल पाता। और हाँ, कई लोगों को ना एक चीज़ पता नहीं होती है कि अगर आप BMS जो है वो प्राइवेट कॉलेज से करते हो
तो आपको स्टाइपेंड जैसा कुछ नहीं मिलता है। लाइक होता है ना कि 4.5 साल बाद जब आप 1 साल की इंटर्नशिप करते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है। बट रिमेंबर, इफ़ यू आर डूइंग बीएमएस फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज तो स्टाइपेंड जैसा कुछ नहीं मिलता, चाहे आप कितने से भी बड़े से बड़े बीएमएस प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस कर लो या कोई छोटे कॉलेज से बीएमएस करो, आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बीएमएस प्राइवेट से कर रहे हो इसलिए। ठीक है, गवर्नमेंट की बात अलग होती है, प्राइवेट में बीएमएस बट प्राइवेट में स्टाइपेंड नहीं मिलता है। ओके, सो या दैट्स इट। आई थिंक यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मद्देनज़र रखने हैं, लाइक अपने दिमाग में रखने हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, जैसे कि फ़ीस का हो गया, दूसरा हो गया पेशेंट फ्लो, एकेडमिक लाइफ कैसी है, और स्कोप का तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सिर्फ डिपेंड करेगा स्किल के ऊपर कि आपका स्कोप कैसा होने वाला है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी हो, रिलेटेबल नहीं आई मीन इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को नीट एस्पिरेंट्स को, और जिनको ज़रूरत है बीएमएस प्राइवेट के बारे में जानने की, उनको शेयर करना दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उसी पर वीडियो बना दूँगी। या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड।